बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हैंड राइटिंग सेशन हमने स्टार्ट किया है उर्दू की खुशहती के हवाले से। लेसन नंबर 1 हमने किया था और उसमें हमने ये शेप सीखी थी, अलिफ बे जीम दाल और रे। बुनियादी शेप्स तो इसकी ये थी जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी थी, अलिफ बे जीम दाल और रे। बुनियादी तौर पर तो इनकी प्रैक्टिस करनी होती है आपने। कम से कम आपको 3-4 दिन दिए गए हैं ताकि आप खूब अच्छी तरह से लिखें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने वाकई प्रैक्टिस की है कि नहीं, क्योंकि अगर आप वाकई दिलचस्पी से और अपने शौक़ से सीखना चाहते हैं ताकि ओवरऑल आपकी लिखाई अच्छी हो, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो फिर लाजमी आपकी प्रैक्टिस ही होती है जो आपको आगे लेकर जाएगी। आज है हमारा लेसन नंबर 2 और हम इससे आगे हरूफ तहजी दिखेंगे। हरूफ तहजी बुनियाद है। अगर हमारी बुनियाद ठीक होगी तो यकीनन जब हम फास्टली राइटिंग करेंगे तब हम वो भी बहुत खूबसूरती से लिख सकते हैं। ये के बाद सीन, सीन जो है वो आपने शुरू करना है। बाज़ औक़ात सिखाया जाता है कि इस लाइन से ऊपर सीधा और फिर इधर से गोलाई, यूँ इस तरह सीन की शेप सिखाई जाती है। बहुत ज़्यादा गहराइयाँ नहीं डाली जाती हैं इसकी, ये बिल्कुल छोटा होता है और ये गुलाई असल में बड़ी हो जाती है। यहाँ से सीधा करके और फिर इधर से गुलाई करनी होती है। ये गुलाई यहाँ है तो ये इससे नीचे आएगी, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा सीन यूँ भी लिखा जा सकता है। यहाँ से अगर हम शुरू करें सीधा और इधर से गोल करना शुरू किया और यूँ, ठीक है। और इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर ये शोशा यहाँ पे है, दूसरा उससे कम रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। और फिर इस थोड़ी सी समझ लें सीढ़ियाँ सी जैसे बनानी होती हैं, और फिर दूसरा शोशा इसका यूँ नीचे आएगा। लेकिन ये वाला आपने बिल्कुल, बच्चे जो यूँ लिखते हैं ना, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ऐसे सीन की शेप नहीं आती, आपने अच्छे तरीके से लिखना है तो फिर इसको सीन को यूँ लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं शीन, शीन भी यूँ ही आएगा सीधा और यहाँ से गुलाई करके यूँ वाइडली, ठीक है। ये नुक्ते भी अब आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहे होंगे यकीनन। ये शेप आपने बनानी है शीन की भी, गुलाई करके यूँ और फिर यहाँ तक आपने सीधा ही रखना होता है ऐसे। यहाँ से फिर गुलाई करके आपने वाइडली इसको खुला रखना होता है यूँ। सीन, शीन के बाद हम देखते हैं स्वाद। स्वाद की शेप ये बहुत उम्दगी से आपने बनानी होती है, क्योंकि अगर ओवरऑल राइटिंग देखी जाए तो उसमें ये अच्छा नहीं लगता अगर ऐसे ही लिखा हुआ ना, इसकी शेप ठीक ना हो। तो स्वाद के लिए आपने यूँ तिरछा लेके जाना है, ठीक है। स्वाद के लिए आपने यूँ तिरछा लेके जाना है, गुलाई करनी है यूँ इसको यहाँ से ऐसे, और फिर इसको बहुत ज़्यादा आगे करके या ऊपर डंडा करके नहीं करना, यहाँ तक ला के हमने इसको यहाँ से यूँ सीधा अलिफ और यहाँ से टेढ़ा करना शुरू करेंगे और फिर इसकी स्वाद की यूँ गुलाई बनाएंगे, ठीक है। ये ओवरऑल स्वाद की शेप है जो आपने लिखनी है ऐसे। यहाँ से देखिए एक दफ़ा पे ऊपर गुलाई करके आगे और सीधा, उसके बाद आपने तिरछा करना है, ठीक है। ये हो गया आपका स्वाद। एक दफ़ा फिर देखें, टेढ़ा, गुलाई, सीधा और यूँ स्वाद, इधर से तिरछी लाइन, गुलाई, आगे सीधा और फिर टेढ़ा करके यूँ स्वाद, ठीक होगा। अब हम देखते हैं तोय। तोय भी बिल्कुल अलिफ की तरह है, सीधा आपने लेकर आना है और यहाँ से हल्की सी गुलाई करनी है, ठीक है। इधर से वापस करके यूँ, ये आपकी आएगी तोय की शेप। जो यूँ करके और ऐसे लिख देते हैं वो उम्र बच्चों को सिखाया जाता है शुरू से ऐसे, वो फिर बड़े होकर भी यूँ ही लिखते रहते हैं। ये चीज़ गलत है, इसमें मैच्योरिटी और खूबसूरती नहीं आती। आपने हमेशा इसको यूँ थोड़ी सी गुलाई करके करना है, ठीक है। सीधा हल्का सा गोल, इसके बाद यूँ तोय और सोए, ठीक है। ये आपका हो गया तोय और जोए की शेप। इसको आप बहुत अच्छे तरह से देख लें तो इसमें आपने कैसे लिखना है। बुनियादी तौर पर जो अल्फाज हैं जिनकी आज आपने प्रैक्टिस करनी है, जैसे इसके बुनियादी, इस लेसन के बुनियादी अल्फाज जो थे वो जो आपने प्रैक्टिस करनी थी, मैं अभी आपको बता देती हूँ। अलिफ, उसके बाद बे,
उसके बाद था जीम, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी थी। फिर उसके बाद दाल और रे। ये लेसन 1 की प्रैक्टिस थी आपकी। लेसन 2 की प्रैक्टिस में आपके जो अल्फाज हैं वो हैं सीन, इनकी बुराई करते हैं, स्वाद, और तोय। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें आप। और कम से कम एक लफ्ज़ को आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने एक इस तरह की जो कापी ली है और फिर उसके नीचे आपने 1 2 3 4 5 दफ़ा लाजमी लिखना है। जब तक आप ये नहीं लिखेंगी आपकी ओवरऑल लिखाई अच्छी नहीं होगी। अगर आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो लाजमी है कि उर्दू में आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो। अगला लफ्ज़ हम देखते हैं आइन। आइन के लिए आपने सबसे ऊपर वाले पोर्शन से शुरू करना है। ठीक है, और इसकी गुलाई जैसे आप इंग्लिश में सी लिखते हैं ना, ABC, सी की तरह आपने लिखना है यूं करके इधर से ऐसे, ये लाइन से ऊंचा भी करना है और इस टिप से ये टिप आगे भी आनी चाहिए। इसके बाद जो हमने गुलाई करनी है वो यूं जीम की तरह ही पीछे आके यूं गुलाई आएगी, लेकिन बताती हूँ इस लाइन के मिड तक, इन दोनों लाइनों के मिड तक ये आइन की टिप आएगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ वाज़े कर दूँ, गुलाई तो जीम की शिप की तरह हमने बनाई, लेकिन जीम में हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा था कि हमारी ये चीज़ें बराबर आनी चाहिए, जबकि आइन में हमने इसको एक्स्ट्रा करना होता है, बाहर निकालना होता है, ज़्यादा गुलाई करनी होती है। ठीक है, एक बार फिर देखें, सी की तरह बना के आगे लेके जाना है और फिर इसकी गुलाई यूं करनी है। आइन मुँह इसका ऊपर की तरफ जाएगा, बाज़ काट इसकी मज़ीद किसी का स्टाइल होता है अच्छा और बेहतरीन और खूबसूरत करने के लिए थोड़ी सी यूं भी गुलाई कर ली जाती है, यूं भी कर ली जाती है, लेकिन ये अपनी अपनी प्रैक्टिस की बात है। अमूमन ये अच्छी नहीं लगती। ये शेप इसकी खुली होनी चाहिए। आइन सी की तरह और लाइन से ऊपर, फिर पीछे गुलाई यूं खुला और इसके दरमियान तक। ठीक है, इस पर आइन का नुक्ता। इसके बाद आ गया हमारा लफ्ज़ फे। फे को भी हमने बे की शेप में बनाना है, ऊपर से सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे अगर हमने बे लिखा था। ठीक है, गुलाई करके इधर से ऐसे, और ये जो चीज़ है यूं। ठीक है, ये हमारा फे बन जाता है, लेकिन ज़ाहिर है हम ऐसे लिखने नहीं बैठेंगे, हमने यहाँ से ही सीखना है कि हमने, और इसको यूं फिर राउंड बनाना होता है। आपने इन दोनों लाइनों के दरमियान में से आपने शुरू करना है, थोड़ा आगे करके राउंड, इधर से गुलाई और सीधा, ये आपकी शेप होगी। इधर से गुलाई बे की तरह और इधर से भी हल्की सी होती है, लेकिन इधर से सीधा ऊपर ले जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉफ। कॉफ जो है नुक्तों वाली, वो कैसे लिखी जाती है। वो भी हम बिल्कुल इसी फेक की तरह ही शुरू करेंगे, यहाँ से गुलाई, लेकिन उसकी ज़ाहिर है नीचे लेके जाएंगे और बहुत वाइड उसकी भी गुलाई करेंगे। यहाँ से शुरू करनी है आपने कॉफ और गुलाई, यहाँ से सीधा फिर नीचे हल्की टिप गुलाई करके यहाँ तक ऐसे, ये हो गया आपका काफ। ठीक है, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि ये चीज़ यहाँ है तो इसकी टिप यहाँ पे नीचे से ही ख़त्म होगी। कोई भी गुलाई है अमूमन उसकी, इसके और इसका यही फ़र्क होता है, जैसे सीन और शीन का था, स्वात और ज़ुआत का था। ठीक है, तो आज आप लोग ने ज़हन नशीन करी है जो बात, मैं तो फिर आपको बता दूं कि आपने बुनियादी तौर पर किन किन अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है। बल्कि जब भी आपको अगला लेसन मिले, आप पिछले लेसन की भी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि आपकी
राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होती रहे। एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि आप अपनी राइटिंग, जब ये सारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि कैसे बेहतरी आई है। उसका तरीक़ेकार पता क्या है कि आपने अपनी किसी भी दरसी किताब से एक नसर पारा लिखना है। ठीक है, दरसी किताब का एक नसर पारा लिखना है। ऊपर आप तारीख़ लिख लें कि हमने ये किस तारीख़ को लिखा है। ठीक है, और जब आप वो तारीख़ लिख लेंगे तो फिर उसके बाद जब ये सेशन मुकम्मल होगा तो फिर आप वही पैराग्राफ दोबारा लिख के देखना, साथ वक्त भी नोट कर लें। ठीक है, आपने तारीख़ और वक्त जो है वो नोट कर लेना है। अभी जब आप एक पैराग्राफ लिखेंगे और उसके बाद फिर आप सेशन के अख्ताम पर एक पैराग्राफ लिखेंगी तो आपने तब भी टाइम नोट करना है। फिर आपको पता चलेगा कि हमने शुरू में हम कैसा लिखते थे, अब हम कैसा लिख रहे हैं, और पहले हमारी स्पीड क्या थी और अब हमारी स्पीड क्या है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करें। वीडियो ज़रूर लाइक करें और मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको हर चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।